अस्सलाम वालेकुम जी। जिन मेरे भाइयों की एजुकेशन कम है वो हो जाए तैयार, जिन्होंने मैट्रिक या फिर इंटरमीडिएट की हुई है उनके लिए एक बहुत ही अच्छी जॉब्स अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। पाकिस्तान की एक नामवर कंपनी के अंदर जॉब्स अनाउंस हुई हैं। सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल जॉब्स अलर्ट। अच्छा जी, तो चलते हैं अपनी जॉब की तरफ। पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ कंपनी एफएफसी फौजी फर्टिलाइजर के अंदर जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। अगर आपने सिंपल मैट्रिक या फिर इंटरमीडिएट की हुई है या इसके साथ आपने 3 साल का डीएई वाला डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इलिजिबल हैं इसके अंदर अप्लाई करने के लिए। अच्छा जी, तो इसके अंदर एजुकेशन और एज लिमिट की बात कर लेते हैं। जो एजुकेशन इन्होंने मांगी है, अगर आपने सिंपल मैट्रिक या फिर इंटरमीडिएट भी किया हुआ है तो आप इलिजिबल हैं इसके अंदर अप्लाई करने के लिए। जो एज लिमिट का क्राइटेरिया इन्होंने रखा है वो 18 से लेके 25 तक है। अगर आप 18 से लेके 25 के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेस ये जॉब है। लास्ट डेट जो इसकी इन्होंने मेंशन की है वो 25 अगस्त है। अच्छा जी, तो अब बात कर लेते हैं जॉब्स की। कौन कौन सी जॉब्स इन्होंने अनाउंस की है। सबसे पहले है केमिकल प्लांट ऑपरेटर की जॉब, जिसके अंदर इन्होंने मैट्रिक साइंस विद एफएससी और 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास केमिकल के अंदर। ठीक है। उसके बाद जो दूसरे नंबर की जॉब है वो मैकेनिकल टेक्नीशियन की जॉब है। इसके अंदर इन्होंने क्राइटेरिया रखा है मैट्रिक साइंस विद 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटेड इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल टेक्नोलॉजी। आपने मैट्रिक किया हो साइंस के साथ, उसके साथ आपके पास 3 साल मैकेनिकल का डिप्लोमा होना चाहिए। तीसरे नंबर की जो जॉब है वो इसके अंदर है इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन की जॉब। इसके अंदर भी मैट्रिक साइंस के साथ इन्होंने मांगी है और साथ में 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के अंदर। इसके बाद जो चौथे नंबर वाली जॉब इन्होंने अनाउंस की है वो है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन की जॉब। इसके अंदर जो एजुकेशन क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन किया है वो मैट्रिक साइंस है और इसके साथ आपके पास 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का। पांचवें नंबर पर जो जॉब इन्होंने मेंशन की है वो है सिविल टेक्नीशियन की जॉब। इसके अंदर भी इन्होंने मैट्रिक साइंस और उसके साथ 3 साल डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए सिविल टेक्नोलॉजी के अंदर। और इसके बाद जो छठे नंबर की जॉब है वो लेबर एनालिस्ट की है। इसके अंदर मजे की बात सिर्फ और सिर्फ आपके पास एफएससी होनी चाहिए प्री इंजीनियरिंग के साथ, तो आप इलिजिबल हैं इसके अंदर अप्लाई करने के लिए। सातवें नंबर की जो जॉब इन्होंने मेंशन की है वो कंप्यूटर ऑपरेटर की है। इसमें आपके पास आईसीएस होना चाहिए विद 1 ईयर आईटी डिप्लोमा और 3 ईयर डिप्लोमा इन आईटी। इसमें अगर आपने आईसीएस किया हुआ है उसके साथ आपके पास 1 साल आईटी का डिप्लोमा है या फिर आपने 3 साल आईटी वाला डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इलिजिबल हैं इसके अंदर अप्लाई करने के लिए। उसके बाद इसका इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने मेंशन किया है यहाँ पर, अगर आप 5 फेब तक 28 साल से ज्यादा बनती है आपकी एज 5 फेब तक तो आप इसके अंदर इलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए, आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप 28 के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो आप इलिजिबल हैं अप्लाई के लिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन इन्होंने रखी है कैंडिडेट मस्ट हैव एट लीस्ट सेकंड डिवीजन इन मैट्रिक साइंस विद रेलिवेंट क्वालिफिकेशन। अगर मैट्रिक के अंदर आपने साइंस के साथ मैट्रिक की हुई है तो उसके अंदर आपकी सेकंड डिवीजन होना लाजमी है। उसके बाद अगर आपने बैचलर या फिर मास्टर डिग्री की हुई है यू आर नॉट इलिजिबल, तो आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद जो चौथी कंडीशन इन्होंने रखी है, अगर आप पहले से एफएफसी या फिर किसी और कंपनी के अंदर इंटर्नशिप कर चुके हैं 2 साल तो आप इसके अंदर इलिजिबल नहीं है अप्लाई के लिए। उसके बाद जो पांचवी कंडीशन इन्होंने रखी है, आप जो हैं वो एक ही ट्रेड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एक ही जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने केमिकल प्लांट ऑपरेटर के लिए अप्लाई किया है तो आप किसी और जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब आप एक ही ट्रेड के अंदर अप्लाई करेंगे। अगर आप दूसरी ट्रेड के अंदर अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। previous of any false incomplete information may lead to disqualification at any stage। अगर आपकी कोई भी प्रीवियस इंफॉर्मेशन जो आपने इनको दी है वो फॉल्स निकली तो आपको किसी भी टाइम वो डिस्क्वालिफिकेशन कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। बेशक आप जॉब कर रहे हैं वहां पर जॉब के दौरान उनको पता लगता है कि आपकी कोई भी एजुकेशन जो प्रीवियस आपने उनको प्रोवाइड की है वो फॉल्स है तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये बात आपने जहन में रखनी है। जो इन्फॉर्मेशन आपने इनको प्रोवाइड करनी है अप्लाई के टाइम वो आपने बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक प्रोवाइड करनी है। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं इसके अप्लाइंग प्रोसीजर की तरफ के कैसे आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं।
मजे की बात, इसका जो अप्लाई है वो ऑनलाइन है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको बाय हैंड डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने की जरूरत नहीं। आप घर बैठकर इजीली अपने मोबाइल और लैपटॉप के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने अप्लाई कहां से करना है, एनटीएस की वेबसाइट आप ओपन करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट एनटीएस की, वहां से इसका अप्लाई होगा। इसकी जो टेस्ट डेट इन्होंने मेंशन की है, जो इसका फर्स्ट टेस्ट होना है वो 7 सितंबर 2025 को होना है, और जो सेकंड टेस्ट की डेट इन्होंने मेंशन की है वो 5 अक्टूबर को इन्होंने मेंशन की है। और इसके बाद बताया है इन्होंने कि आप इस टेस्ट की जो फीस है वो ऑनलाइन 1 बिल पे या फिर अपने इजी पैसा जैज कैश से घर बैठकर इजीली पे कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कि कैसे आपने इस जॉब के अंदर अप्लाई करना है। कंप्लीट अप्लाइंग प्रोसीजर आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, वीडियो आपने एंड तक वॉच करनी है। चलते हैं अपने अप्लाइंग प्रोसीजर की तरफ। तो दोस्तों ये था इस जॉब का कंप्लीट अप्लाइंग प्रोसीजर। अगर आपने मैट्रिक विद साइंस के साथ की हुई है या फिर इंटरमीडिएट आपने की हुई है, उसके साथ 3 साल आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप इस जॉब के अंदर जरूर अप्लाई करें। एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। बाकी मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक इस जॉब के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज। हम इसके अप्लाइंग प्रोसीजर की तरफ। इसका अप्लाइंग प्रोसीजर बहुत ही इजी है। आपने सिंपली अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप से ओपन कर लेना है गूगल ओपन करने के बाद आपने गूगल में आके सर्च करना है expertjobs24.com। इस वाली वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट के नंबर फर्स्ट पे देखें आपको शो हो रहा है एक ऑप्शन गवर्नमेंट जॉब्स के नाम से, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स, इसको आप क्लिक कर दें। यहाँ से जैसे आप गवर्नमेंट जॉब्स को क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 3rd नंबर पे देखें आपको नजर आ रही होगी एडवर्टाइजमेंट, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड FFC, ठीक है, इसको आप क्लिक कर दें। यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे FFC की, तो FFC की जो एडवर्टाइजमेंट है जॉब की वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये देखें, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बताए हुए हैं। ट्रेड जो है मल्टीपल है, जेंडर जो इन्होंने बताया हुआ है इसके अंदर सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल इसके अंदर एलिजिबल नहीं है अप्लाई के लिए। डिपार्टमेंट जो है फौजी फर्टिलाइजर है। एजुकेशन जो इन्होंने मांगी है वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन वाले इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, मास्टर वाले भी इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। एज लिमिट 28 ईयर इन्होंने मैक्सिमम रखी हुई है। अप्लाई प्रोसीजर जो है ऑनलाइन आपने करना है। ओवरऑल पाकिस्तान से, ऑल पाकिस्तान से जो लोग हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो इसकी है वो 25 अगस्त है, ठीक है। इसके नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक बटन नजर आएगा हाउ टू अप्लाई। इसके अंदर देखें नीचे ग्रीन बटन नजर आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन हेयर, इस पर आपने क्लिक कर देना है। सिंपली अप्लाई ऑनलाइन हेयर पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा डायरेक्ट चले जाएंगे एनटीएस पोर्टल पर, एनटीएस की वेबसाइट पे चले जाएंगे। यहाँ देखें आपको सारी ही जॉब्स नज़र आ रही हैं। फर्स्ट पे देखें केमिकल प्लांट ऑपरेटर की जॉब का आपको नज़र आ रही है। सेकंड नंबर पे है मैकेनिकल टेक्नीशियन की जॉब आपको नज़र आ रही है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन की है। आपने जिस जॉब में अप्लाई करना है आपने उसके आगे लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, आपने उस पर सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कर लेता हूँ यहाँ से कंप्यूटर ऑपरेटर पे, ठीक है। अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। कंप्यूटर ऑपरेटर के सामने लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा, कैंडिडेट पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पे देखें यहाँ पे फर्स्ट नेम है, आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद आपने बताना है कि सिलेक्ट ऑप्शन आप फॉरिजिनर हैं या फिर आप पाकिस्तानी हैं, तो आपने पाकिस्तानी सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपना CNIC देने हैं विदाउट डैशेस के बगैर आपने अपना CNIC लिखना है यहाँ पर। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। उसके बाद आपने अपनी ईमेल देनी है इसमें। उसके बाद आप अपना पासवर्ड सिलेक्ट करेंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे। उसके बाद आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशंस। उसके बाद आप कर देंगे साइन अप। तो इसको साइन अप करते हैं, देखते हैं आगे क्या शो होता है। आप अपनी सारी डिटेल डाल के उसको साइन अप करेंगे तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। ये देखें नीचे इन्होंने प्रोसीजर लिखे हैं, 5 स्टेप हैं कंप्लीट प्रोफाइल। सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल जो कंप्लीट करनी है, उसके बाद आपने अप्लाई करना है ऑन डिज़ायर्ड पोस्ट। जिस पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट पे आपने अप्लाई करना है। उसके बाद आपने जो अपनी फ़ी चलान पे करना है वो ऑनलाइन आप इजी पैसा और जैज़ कैश के थ्रू पे कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपने अपनी स्लिप डाउनलोड करनी है। सिंपल ये प्रोसीजर है अप्लाई के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने 3 लाइंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपडेट प्रोफाइल पे चले जाना है, ठीक है। अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो सबसे पहले वो आपसे आपकी फ़ोटो मांग रहा है, आपने अपनी फ़ोटो एक अच्छी सी अपलोड कर देनी है यहाँ पे।
याद रखिएगा आपकी जो फ़ोटो है वो 5 MB से कम होनी चाहिए। अगर 5 MB से आपकी फ़ोटो ज़्यादा हुई तो वो अपलोड नहीं होगी, उसने नीचे क्लियरली मेंशन की हुई है ये बात। उसके बाद आपने अपनी CNIC की फ्रंट पिक्चर लेके अपलोड कर देनी है, ठीक है। ये भी 5 MB से कम होनी चाहिए। उसके बाद नीचे देखें आप, फर्स्ट नेम जो है उसने आपका सारा डाटा जो फिलअप कर दिया है खुद ही। फर्स्ट नेम उसने आपका लिख दिया है, मेरा नाम देखें मोहम्मद लिख दिया है। उसके बाद लास्ट नेम मेरा बिलाल है, वो बिलाल लिख दिया है। CNIC और पासपोर्ट नंबर मैंने अपना CNIC नंबर पे रजिस्टर किया था तो मेरा CNIC नंबर लिख के आ गया है। उसके बाद आपने अपना फादर नेम इंटर करना है। ईमेल मेरी आ गई है इसके अंदर लिख के। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, DOB तारीख पैदाइश के अंदर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो आपको मोबाइल नंबर आ जाता है, आपने मोबाइल नंबर इंटर करना है। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर आप कोई भी घर का दूसरा नंबर इंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपने नीचे प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल, आपका जो डोमिसाइल है किस सूबे का है आपने वो इंटर करना है। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, आपका किस ज़िले का डोमिसाइल है आपने वो इंटर करना है। आपने अपनी जिन्स बतानी है, जेंडर आप मेल हैं या फीमेल है, क्योंकि इसके अंदर तो ऑब्वियसली मेल अप्लाई कर रहे हैं तो आपने मेल ही करना है। इसकी ज़रूरत नहीं थी, वैसे ही चलो उन्होंने डाल दिया है। उसके बाद आपने अपना ब्लड ग्रुप लिखना है। उसके बाद आपने अपना रिलीजन बताना है। उसके बाद आपने अपना मार्शल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। उसके बाद आपने करंट ऑक्यूपेशन बताना है कि आप करंटली क्या करते हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयड हैं या स्टूडेंट हैं, जो भी आप इसके अंदर इंटर कर सकते हैं। अगर आप आपको किसी किस्म की डिसएबिलिटी है तो आपने इसके अंदर वो मेंशन कर देनी है। डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट आपने इसके अंदर बता देना है उनको, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा उन्होंने क्या लिखा हुआ है। प्लीज़ इंटर अकेडमिक एजुकेशन इन फॉलोइंग ऑर्डर, SSC HSCC। सबसे वो बता रहे हैं कि सबसे पहले जो आपने एजुकेशन इंटर करनी है वो मैट्रिक की करनी है। उसके बाद जो आपने इंटर करनी है वो इंटरमीडिएट की करनी है। उसके बाद जो आपने बैचलर 14 ईयर अगर आपने किया हुआ है तो उसकी करनी है, सो ऑन। इस तरीके से आपने जो है वो अपनी एजुकेशन इंटर करनी है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएं तो एजुकेशन वाला पोर्शन आ जाता है हमारे पास। डिग्री ईयर, आपने कौन से साल में अपनी डिग्री की है। उसके बाद डिग्री का नेम आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। मेजर सब्जेक्ट आप अपना मेंशन करेंगे, जैसे कि मैट्रिक में होता है साइंस होता है, कंप्यूटर होता है, ऐसे आपने कौन सा आपका सब्जेक्ट था तो आप इसके अंदर साइंस सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्टेड सब्जेक्ट आपका कौन सा था आप वो इसके अंदर मेंशन करेंगे, जैसे मैथ, बायो, ये आप सारा कुछ बताएंगे, ठीक है। ईयर पासिंग, आपका पासिंग साल कौन सा था मैट्रिक आप वो लिखेंगे। उसके बाद मार्क्स टाइप, आपने मार्क्स कितने किस टाइप में हासिल किए हैं, मतलब GPA या परसेंटेज, आप यहाँ से परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आप ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने परसेंट आपने मार्क्स मैट्रिक में हासिल किए हैं आप वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। टोटल मार्क्स लिखेंगे। उसके बाद कौन से बोर्ड से आपने मैट्रिक की है आप वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद आपने एक दफ़ा नीचे एक मैट्रिक की जो एजुकेशन है वो आपकी इंटर हो गई। आपने नीचे एक आपको बटन नज़र आ रहा है ऐड एजुकेशन, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर आपने क्लिक करके इसके अलावा जो मैट्रिक के अलावा जो आपके पास एजुकेशन है, अगर आपने इंटरमीडिएट की हुई है या फिर आपने DAE वाला डिप्लोमा किया हुआ है तो आप ऐड एजुकेशन के बटन को क्लिक करके यहाँ पे अपनी बकाया जो एजुकेशन है वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। देखें उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, एक्सपीरियंस डिटेल ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। आपने एक्सपीरियंस डालना है, अगर आपका पास कोई एक्सपीरियंस है। जॉब टाइप आप मुलाजमत की किस्म डालेंगे, मैं आपने किस शोबे में किस टाइप में काम किया है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन आप अपने इदारे का नाम डालेंगे। डेजिग्नेशन आप अपनी पोस्ट बताएंगे कि आपकी पोस्ट क्या थी वहाँ पर। डेट फ्रॉम डेट टू, किस डेट से लेके किस डेट तक आपने काम किया है वहाँ पर, किस और उस ऑर्गेनाइजेशन में आप वो बताएंगे। अगर आप वहाँ अभी तक वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आप करंटली वर्किंग पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप अपना एक्सपीरियंस वगैरह सारा कुछ ऐड कर देंगे इसके अंदर तो आपकी जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगी। उसके बाद आपने जो अपना चलान, फ़ी वाला चलान है वो पे करना है, वो जो आप ये अपने ईजी पैसा और जैज़ कैश से इजीली पे कर सकते हैं। अगर आपको पे करने का तरीका नहीं आता ईजी पैसा और जैज़ कैश से कैसे पे करते हैं तो आप नीचे कमेंट में मैसेज कीजिएगा, मैं उस पर भी एक अलग सी वीडियो बना दूंगा। बाकी उसके बाद आपने अपना चलान पे करना है। चलान पे करने के बाद जो उसने ऑप्शन दिया हुआ है अप्लाई फॉर डिज़ायर्ड पोस्ट, आपने अपनी डिज़ायर्ड पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। आप केमिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं आपने उस पोस्ट पे अप्लाई कर देना है। और याद रखें कि आपने एक ही पोस्ट पे अप्लाई करना है। अगर आप 2 पोस्ट पे अप्लाई करेंगे तो आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा। जिस पोस्ट पे आपने सबसे पहले अप्लाई किया है आपका ओनली वही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट में मुझे कमेंट कर दीजिएगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई, किसी चीज़ में मुश्किल आपको पेश आ रही है, कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह
सब कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। उसके बाद अगर आप हमसे अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर मेंशन कर दूँगा, तो आप वहाँ से हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये था इसका अप्लाइंग प्रोसीजर। अगर आपने मैट्रिक या फिर उसके साथ 3 साल डिप्लोमा किया हुआ है, या फिर आपने एफएससी की हुई है, सेकंड डिवीजन आपकी है एफएससी या फिर मैट्रिक के अंदर, तो आप इस जॉब के अंदर ज़रूर अप्लाई करें। बहुत ही अच्छी जॉब है। मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक इस जॉब के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।